आरके फ्रॉम वायरल वाइफ। जैसे कि आज हमारे थंबनेल से आपको ये समझ आ रहा होगा कि हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में करना चाहते हैं बात, जो कि लोगों के आगे फ्यूचर गोल्स को कंप्लीट करे। अगर कोई हमारे व्यूअर्स वांटेड टू स्टार्ट देयर ऑन बिजनेस, तो वो कैसे कर सकते हैं, और एक इस टाइप का बिजनेस जहाँ पे आपको पैसे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहूँ कि एक तरीके से शुरुआत में तो आपको पैसे लगाने की ही ज़रूरत नहीं है, आप उसको ईजिली मेंटेन कर सकते हो। और एक ऐसा बिजनेस जो कि आप देख सकते हैं कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इस बिजनेस की, जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, उसमें इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मतलब कि इंडिया में सबसे ज्यादा काम बनता है वो। हाई डिमांड इन इंडियन एक्सपोर्ट मार्केट, लो लो इन्वेस्टमेंट हाई प्रॉफिट पोटेंशियल। ऐसा बिजनेस जो में हाई डिमांड है इन इंडिया, एक्सपोर्ट कर सकते हो। लो इन्वेस्टमेंट मीन्स, जैसा मैंने पहले ही कहा, कि बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट, अगर शुरुआत में करते तो जीरो के बराबर, और स्टार्ट और थोड़ा बहुत आफ्टर सम टाइम्स इट विल बी टेक लो इन्वेस्टमेंट हाई प्रॉफिट। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं उस बिजनेस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा बिजनेस कौन सा है। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट बिजनेस। द बिजनेस इज स्पाइस बिजनेस। गाइज, आप जैसा कि जानते ही हैं कि हमारा हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो सामान बिकता है वो स्पाइस में, यानी मसाले जो घर में यूज़ होते हैं, डेली यूज़ होते हैं। गाइज, कोई सा भी बिजनेस ऐसा करिए जो कि डेली यूज़ के लिए हो, हैबिट में आए। अगर कोई आप बिजनेस कर रहे हैं जो डेली यूज़ के लिए, तो वो इतना तो श्योर है कि वो सामान बिकेगा, आज नहीं तो कल बिकेगा, इस कस्टमर को नहीं तो उस कस्टमर को बिकेगा, लेकिन डेफिनेटली बिकेगा। तो आज आपने देखा होगा कि कई ऐसे ब्रांड्स आ रहे हैं, न्यू ब्रांड्स आ रहे हैं, और पुराने ब्रांड्स हैं जो कि बहुत अच्छा इनकम कमाते हैं। तो जब इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे कि MDH, गोल्डी मसाले, ये सारे ब्रांड, फिर नए ब्रांड्स मसाले क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि इस मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पैसा है और डेली यूज़ का है, कस्टमर लेगा ही लेगा। तो क्यों ना मैं इस बिजनेस के बारे में आपको डिटेल स्टडी करके बताऊं कि ये बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है, और क्या इन्वेस्टमेंट लगता है, और क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ताकि आप और हमारे जो भी व्यूअर्स हैं वो इसको देख के स्टार्ट करें, अपने घर से स्टार्ट करें, ताकि स्टार्टिंग में आप ज़्यादा पैसा ना लगा, अपने घर से करें। तो हम इसको आगे चलते हैं कि इस तरीके से ये बिजनेस होगा। हाउ टू स्टार्ट ए स्पाइस बिजनेस फ्रॉम होम। अगर ये बिजनेस आप घर से स्टार्ट करना चाहते हो, अभी आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करना चाहते, तो आप अपने घर से ही कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर बिगनर्स। वेयर टू गेट ए मटेरियल। सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि आप ये मटेरियल लोगे कहाँ से? तो बिग होलसेल मार्केट बेस्ट इन दिल्ली। अगर आप दिल्ली से करना चाहते हो, या आप दिल्ली के आसपास एरिया में रहते हो, या दिल्ली आना जाना है, तो आप दिल्ली के खरी बावली एक मार्केट है, वहां से आप होलसेल में मसाले खरीद सकते हो, और जो कि एक बहुत ही लेस प्राइस में मिलते हैं। तो आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन होगा कि आप दिल्ली आइए, दिल्ली से खरीद बावली से खरीदे, बहुत ही लेस प्राइस पे आपको एक से एक मसाले मिल जाएंगे। तो इजी एक्सेस टू रॉ मटेरियल, इतनी ज़्यादा शॉप्स हैं वहाँ पे, आपको इजीली मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन यही खत्म होता है कि वेयर टू गेट ए मटेरियल। अगर आपको मटेरियल की दिक्कत है तो आप दिल्ली आके मटेरियल ले सकते हैं। मार्केट का नाम है खरी बावली। स्मार्ट टिप्स, यानी कि अगर आपने ये बिजनेस चालू करने की सोच लिया, मन बना लिया, आपने करना क्या है? स्टार्ट विथ 2-3 प्रोडक्ट ओनली। मतलब कि आपको 10-20 प्रोडक्ट नहीं खरीदने कि भाई मैं सारे ब्रांड को बेचूंगा, सारे प्रोडक्ट को बेचूंगा, सारे मसाले को नहीं। आप पहले अपना नीश यानी स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट को चुनिए। जैसे कि मैं कहता हूँ कि हल्दी, मिर्च, धनिया, सबसे बेस्ट आप हल्दी को चुनिए, क्योंकि आप लोकल मार्केट में जाके इसको पिसवा भी सकते हैं ग्राइंड करवा के। और आपके पास अगर आप किसी फैमिली बिलोंग करते हैं होम टाउन से, तो वहां से भी लेके इसको चालू कर सकते हैं। मिर्च वो भी सेम है, धनिया सेम है, तो आप इसको इजीली करते हैं। सेल इन योर लोकल एरिया, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। आजकल हर कोई बंदा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से अवेयर है। तो गाइस, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जो डेली टाइम वेस्ट करते हैं उस पर बैठ के, उससे बढ़िया हम उस पर बिजनेस भी कर सकते हैं। तो आप ये प्रोडक्ट खरीदिए और अपने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में सोशल मीडिया के थ्रू इसको सेल करना चाहिए। FSSAI लाइसेंस। इस बिजनेस को चालू करने के लिए गाइस मैंडेटरी है। अगर आप कोई भी फूड का बिजनेस करते हो तो आपको FSSAI लाइसेंस चाहिए, और इसकी कॉस्ट जो होती है 100 से 7,500 ईयर। GST एप्लीकेबल नहीं है जब तक आप एक नॉमिनल इनकम
राइट। तो नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, होम बेस्ड सेटअप, बेसिक सेटअप 30 to 70,000। अगर आप ये करने के लिए तैयार हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आपको रॉ स्पाइस खरीदना तो आप बहुत सारा खरीदेंगे, ये तो इतना पैसा लगेगा। मैं कहता हूँ नहीं, इतना लगाना ही नहीं है भाई। हमने 1,000-2,000 रुपये लगाने, जाके हल्दी खरीद लेनी है। और बेसिक पैकिंग, पाउच, लेबल्स, अगर आप उसको ब्रांड बनाना चाहते हो तो आप बेसिक पैकेजिंग खरीदिए और उसको पैक करके बेचिए। मैनुअल टूल्स यानी ग्राइंडर ऑन यूटिलेंसिल्स, तो 5,000 से 15,000 तक। तो आप इसको भी मत लीजिए, ग्राइंडर भी मत लीजिए, क्योंकि ये पैसा आपका बच सकता है। आप मशीन जो मार्केट में ये ग्राइंडर मशीन्स वाले होते हैं उनके पास जाइए, और आटे वाले की दुकान होती है, उससे कहोगे ये हमारा मसाला पीस दो, वो मिनिमम चार्जेस लेगा, आपका बढ़िया क्वालिटी में पीस के देगा। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ब्रांडिंग एंड स्मॉल मार्केटिंग जरूर करिए। इसमें आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि आप अपना बिजनेस बनाना चाहते हो, आपका फोकस क्लियर है कि मुझे बिजनेस बनाना है, बट मेरे को जीरो से स्टार्टिंग करनी है। तो आप एक पॉलिथीन पैकिंग खरीदिए, उसमें अपना ब्रांड का नाम लगाइए और ये चालू करो। तो मिनिमम अगर मैं कहूँ कि 2,000 रुपये का मसाला ले लिया आपने, और ब्रांडिंग के लिए पैकिंग ले लिया, और स्मॉल मार्केटिंग कर दी इंस्टाग्राम फेसबुक पे, तो वहां पे आपका 5-10 हज़ार रुपये खर्च होगा। बट आपको 100% श्योर रिजल्ट आएंगे, क्योंकि ये सामान बिकने वाला है। आप कम रेट पे खरीदिए, कम प्रॉफिट रखिए स्टार्टिंग में, लेकिन इसको अपने ब्रांड के थ्रू देखिए। मशीनरी नीडेड, ग्राइंडर मशीन होती है, सीलिंग मशीन होती है, वेइंग मशीन्स होती है, पैकेजिंग मटेरियल, जैसे कि अब ये वेट मशीन है, ये जरूरी होगी, क्योंकि भाई 50 ग्राम, 100 ग्राम, 10 ग्राम का बनाया है आपने पैक, तो कैसे नापेंगे, ये हो गया। फिर उसके बाद ये पैकिंग की मशीन्स होती हैं। तो इस तरीके से आप ये सामान ले सकते हैं। तो आपको मिनिमम ये 500 से 700 रुपये की फ्लिपकार्ट पे मिल जाती है ये मशीन, ये भी इसी रेंज में मिल जाती है। तो इसमें ज़्यादा खर्चा होता नहीं है, बट ये मैंडेटरीज है आपको लेनी है। ग्राइंडर मशीन्स का आपके घर में ही होती है, आज के घर में हर किसी के घर में ग्राइंडर मशीन होती है, नहीं तो आप मशीन मार्केट में जाके इसको पिसवा भी सकते हैं। पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग, गाइज ये करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोई भी सामान जब आपका शॉप पे बिकेगा, या मार्केट में, या आपके फ्रेंड या सोशल मार्केट या आपके रिलेटिव्स पे जाएगा, तो आपकी पैकिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ताकि आप किसी ब्रांड को टक्कर दे सके। ऐसे ही साथ ही साथ FSSAI लेबल जरूर लगना चाहिए, नहीं तो गाइज लीगल लफड़े में बढ़ जाओगे और दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो इलीगल चीज़ है। तो FSSAI लेबल लेना, जिसका मैंने चार्जेस आपको बता ही दिया, इतना होता है, और डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। आप किसी और से भी डिस्कस करके इसका चार्ज पता कर सकते हो। क्रिएट ब्रांड नेम, आपको अपना ब्रांड नेम बनाना है, डे वन से स्टार्ट कर लेना है। बिजनेस में घुसना है, ब्रांड नेम सिलेक्टेड हो, ऐसा ब्रांड नेम हो आगे चल के कोई आप पे क्लेम ना करे भाई ये हमारा ब्रांड है और आपने यूज कर लिया, तो ब्रांड नेम जरूर ले लीजिएगा। बट स्टार्टिंग के मैं कहता हूँ 6 मंथ तो आपको लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई चैलेंजेस नहीं आता, आप करिए आराम से, काम बन जाएगा। मार्केटिंग एंड स्ट्रेटेजी मैं बता देता हूँ। सोशल मीडिया आप यूज करिए, इसके बीच जो कि मेन है इंस्टाग्राम और आपका व्हाट्सअप, लेकिन उससे हट के जब आप बिजनेस को समझ गए हैं और आपको पता चल गया प्रॉफिट आ रहा है, तो आप उसके बाद अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करो, जेप्टो पे बेचो, डील शेयर पे बेचो। ये प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, जहाँ पे आपका सामान मिलेगा, और सबसे ज्यादा आपका सामान मिलेगा अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे। तो ये तो मेन है, आपको इन 4 प्लेटफॉर्म पे तो आपको अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी ही करनी है। इनके तो मिनिमम चार्जेस होते हैं, वो आपको पे करना, आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस निकलेगा। लोकल शॉप, और आपकी पकड़ अगर लोकल शॉप में ज्यादा है, ये सबसे बेस्ट है कि अगर लोकल शॉप में, तो आप अपने लोकल शॉप पर कहूँ कि हमारा सामान रख ले, जब सामान बिकेगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट दे देगा। उसको ये मत कहो कि भाई पहले हमारा सामान खरीद ले और बिके ना बिके, तो वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि आपकी ब्रांड को कोई पहचानता नहीं है। तो उसको बोलो हमारा सामान रख ले, और जैसे जैसे बिकेगा मुझे प्रॉफिट दे देना। तो इससे आपका काम बन जाएगा और आपको बिजनेस की समझ भी आ जाएगी। टिप्स फॉर सक्सेस गाइज, अगर आपने सारा कुछ कर लिया तो मेंटेन क्वालिटी, सबसे बेस्ट मेन रूल, आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करनी है। स्टार्ट स्मॉल, बड़ा नहीं करना, छोटे से चालू करो। घर में जो पड़ा हुआ है सामान वो लाओ, मार्केट से 500-1000 रुपये का खरीद लो, उससे करो। बिल्ड ब्रांड, अपने ब्रांड पे फोकस करना कि आगे आपको जाके इसे ब्रांड बनाना है, ब्रांड नेम डिसाइड कर लेना। फोकस ऑन ट्रस्ट, और कस्टमर को कुछ भी फेक नहीं देना, क्वालिटी ग्राइंडर की बढ़िया हो, किसके बढ़िया है, ताकि कस्टमर मार्केट में जाके आपका सामान फिर से पूछे कि भैया ये वाला सामान मुझे चाहिए, ये मिलेगा कहाँ, या आप मेरे को वापस लाके ये सामान दीजिए। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, ये मेरा पर्सनल है, कि अगर आपको
वाकई में आप में इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप करिए क्या, अगर आपको ट्रस्ट ही मतलब कि आपको ये चेक करना है कि मेरा सामान बिकेगा नहीं बिकेगा या क्या रहेगा, तो मैं एक पर्सनल एडवाइस देता हूँ आपको। आप एक ब्रांड डिसाइड करिए और उस ब्रांड का नाम डिसाइड करिए, और उस जैसे ये मसाले हैं तो मसाले जैसे सपोज करो आप धनिया बेच रहे हो, वो सॉरी क्या आप कहते हैं हल्दी बेच रहे हो, और आपने अपने प्रोडक्ट का नाम रख दिया लाइक हल्दी ही आपने नाम रख दिया, सपोज करो हल्दी ही आपने नाम रख दिया, प्योर हल्दी या स्वदेशी हल्दी, ऐसा कुछ नाम रख दिया। आप क्या करिए, आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं और आपके कुछ रिलेटिव्स कुछ दोस्त मिला के आप अपनी लोकल शॉप पे जितनी भी आसपास की 4-5 शॉप है उन सबको भेजो, और उस ब्रांड उस दुकानदार को बोलो कि भाई स्वदेशी हल्दी का पैकेट है क्या, वो है ही नहीं क्योंकि वो बना ही नहीं है, तो वो कहेगा नहीं भैया हमारे पास नहीं, और वापस आ जाओ। ऐसी प्रैक्टिस आप 2 दिन करवाइए अपने सारे फ्रेंड्स से अपने रिलेटिव से, और पर्टिकुलर 4-5 शॉपों पे भिजवाइए कि स्वदेशी हल्दी का पैकेट है, स्वदेशी हल्दी का पैकेट है। जब शॉपर्स को ये पता चलेगा कि यार ऐसा भी कोई ब्रांड है जो कि लोग सर्च कर रहे हैं, तो वो जरूर फाइंड आउट करेगा, और कुछ दिन के बाद आप उसके पास जाइए कि यार ये मेरा ब्रांड है और आप अपनी दुकान पे रख लीजिए, और तो बस देखना उसी टाइम माइंड क्लिक हो जाएगा कि यार यही ब्रांड मांगा जा रहा है और ये ब्रांड का सप्लायर है, तो ना मैं कुछ टाइम रख लेता हूँ उसको। तो गाइस इस तरीके से भी आप बिजनेस करते हैं, वही मैं बताना चाहता हूँ कि बिजनेस सिर्फ हार्डवर्क से नहीं स्मार्ट वर्क से ही होगा। तो गाइज अगर इस टाइप की आपको वीडियो पसंद आती है, मैं बिजनेस आइडियाज डालता हूँ और मैं सारी चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपको ऐसी ही अपडेट से अवगत रहना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी बनाएंगे गाइज हम।